हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एफएम एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको मैं सोनाली यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जून 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जून 2025 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को करके आपको यह पता चलेगा कि यूजीसी अपना ट्रेंड किस तरह से चेंज कर रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है अपने एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होंगे जो बिगिनर होंगे, वो आपका दिसंबर 2025 का है, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उनके लिए आज के जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगी। तो आज के सेशन को एंड तक जरूर देखना। क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करें कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली है स्पेशली यूजीसी नेट के लिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के पेपर 2 के लिए। ये हमारा लाइब्रेरियन सिलेक्शन बैच होगा, जिसके अंदर आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की भी तैयारी करवाई जाएगी। इस एक बैच से आप बाकी जो अदर एग्जाम्स होते हैं लाइब्रेरी के रिलेटेड उनकी भी तैयारी कर सकते हो, जैसे कि केवीएस, एनवीएस, लाइब्रेरी रिस्टोरर, पंजाब स्कूल लाइब्रेरी, उनके एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स हैं उनके सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। आपके लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से तो कम होते हैं, बट उसमें सारा कवर हो जाता है आपका। तो इसलिए आप अगर दिसंबर का एग्जाम देना चाहते हो यूजीसी नेट का, और ये एग्जाम्स भी आप चाहते हो कि आपका क्रैक हो जाए, आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा बैच लेना चाहिए, सभी एग्जाम्स के लिए डिफरेंट बैच लेने चाहिए, तो नहीं, हम एक ही बैच में आप एक ही बैच से तैयारी कर सकते हो। तो मैं आपको यूजीसी नेट के साथ साथ इन बाकी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो हमारे इस कॉम्बो बैच को आप परचेज कर सकते हो। उसके लिए आपको इनरोल करना पड़ेगा। हमारा जो शिक्षा एफएम एकेडमी का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो। आपकी फीस इतनी है, और जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए डिस्काउंट आपका 25%। और इस जो हमारा कोर्स है उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर होगी। तो आप उसके लिए आप कॉल कर सकते हो। और भी इंफॉर्मेशन के लिए 7710560546 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो भी आपको इस बैच से रिलेटेड या अदर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें आपको मैं क्वेश्चंस दिए हैं। आपको सेम क्वेश्चन है जो आपका यूजीसी नेट के दिसंबर जून में पूछा गया था। मैंने इन क्वेश्चंस की हर क्वेश्चन के नीचे आपको क्वेश्चन आईडी भी दिखेगी, जिससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर की जो यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जो आंसर की है वो मैच कर रही है कि नहीं, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो इनकी क्वेश्चन आईडीज दी हुई है। अरेंज द फॉलोइंग बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटीज इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ऑरिजिन, कि इनके ऑरिजिन के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो ऑरिजिन से, इनकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस जो आपका है वो कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, उसका जो ऑरिजिन हुआ था आपका जून 2010 के अंदर। जून 2010 में इसको ये ऑरिजिन हुआ था, और इसने आपको जो ये आपका रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस है उसने रिप्लेस किया है किसको? AACR2 को, जो आपका एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल है, जिसके उसका सेकंड एडिशन है, उसको रिप्लेस किया गया है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस के द्वारा। कि जो हम पहले कार्ड्स, कैटलॉग कार्ड्स, हर किसी को, जो हम लाइब्रेरी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कैटलॉग कार्ड्स क्या होता है, जिसके अंदर आपको बुक्स की इंफॉर्मेशन होती है, जिससे हम इजिली बुक्स तक पहुंच सकते हैं। वो कार्ड्स लाइब्रेरी में बनाए जाते हैं और उनको रखा जाता है। तो पहले वो क्या है, AACR2 के अकॉर्डिंग, या फिर कॉलम क्लासिफिकेशन, जो आपका कैटलॉग कार्ड है वो बनाया जाता है इस रूल के अकॉर्डिंग। ये रूल डिसाइड करता है कि हाँ जी आपको कैटलॉग कार्ड बनाना कैसे है। तो इसको रिप्लेस कर दिया गया डिजिटली के साथ रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, जो कि हमें डिजिटल कार्ड्स बना के देता है, उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो ये जून 2010 में किया गया था। फिर इसको 2013 के अंदर जो हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, उसमें इंप्लीमेंट किया गया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसको इंप्लीमेंट किया फर्स्ट टाइम
13 के अंदर। उसके बाद है रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप। जो रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप है आपका वो 1974 के अंदर ओरिजिन हुआ था। और ये भी आप ये लाइब्रेरी जो ग्रुप है वो कहां पर है, यूएसए के अंदर है। काफी कह सकते हो ये वहां की जो ओसीएलसी है उनकी कह सकते हो कंसोर्टियम है वहां की। कंसोर्टियम क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज जब इकट्ठे मिलकर लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनका जो स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाए उनके लिए जो गाइडलाइंस बनाती है, उनको उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, कंसोर्टियम कहा जाता है। तो वो रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप उसका ही पार्ट है जो कि 1974 में यूएसए के अंदर ओरिजिन किया गया था, ओरिजिन हुआ था इसका। अब इसके बाद आपकी आती है थर्ड, क्या आपका ओहायो, जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर है। ओहायो क्या है, यूएसए की एक स्टेट है, यूएसए की कह सकते हो बड़ी स्टेट है ओहायो। वहां की जो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर है वो कब आपकी ओरिजिन हुई थी, 1967 में। 1967 में इसका एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। उसके बाद 1977 में इसको एक्सपैंड करके क्या बना दिया गया, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जिसको शॉर्ट में OCLC बोलते हैं। काफी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है OCLC। OCLC क्या है, आज के टाइम पे जो आपने करा है DDC, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, उसकी जो कॉपीराइट है वो पूछा जाए किसके पास है, तो OCLC के पास है उसका कॉपीराइट एक्ट। तो ऑनलाइन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सारे जो ग्रुप्स हैं उनको डिटेल में आपको क्लासेस में करवाया जाएगा। वेस्टर्न लाइब्रेरी जो नेटवर्क है आपका, वेस्टर्न लाइब्रेरी नेटवर्क आपका कब इसको किया गया था, 1972 के अंदर आपको इसको किया गया था इस्टेब्लिशमेंट। 1972 में। और जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है ये भी आपका जो वेस्टर्न लाइब्रेरी नेटवर्क है ये भी कहां का नेटवर्क है, यूएसए का ही नेटवर्क है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस काफी इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 24 अप्रैल 1800 के अंदर। 24 अप्रैल 1800 के अंदर आपको इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। अप्रैल 1800 के अंदर इसको स्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी कहां पे आपका, यूएसए के अंदर, वहां की जो यूएसए की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहां पे इसको स्टैब्लिश किया गया। इसकी 3 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आपको करवाऊंगी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से, वहां पे आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा स्टैब्लिश किया, ओरिजिन हुआ था 1800 के अंदर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो ऑप्शन के अंदर देखा जाए तो 2 ऑप्शंस में आपका है ई। उसके बाद अगर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बाद अगर हमें स्टैब्लिशमेंट देखा जाए तो किसकी हुई है आपकी, ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर की 1967 में। तो सी आपका आ जाता है सेकंड नंबर पे। तो इसका मतलब आपका इन दोनों ऑप्शन में से 4th ऑप्शन आपका सही आंसर है। उसके बाद आपका डी आता है वेस्टर्न लाइब्रेरी नेटवर्क, उसके बाद आपका आता है रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप, और उसके बाद आता है आपका रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एसेस। ये इनके ओरिजिन ईयर्स के अकॉर्डिंग। और आप ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जितनी भी आने वाली क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैच द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विद इट्स ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मैंने कहा आपको ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और इसके ईयर्स के रिलेटेड एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। आपको फिर से आपको पूछा गया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का भी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1800 के अंदर हुई थी 24 अप्रैल को।
नेशनल डाइट लाइब्रेरी, जो आपका नेशनल डाइट लाइब्रेरी है वो कहाँ है? वो ये आपकी यूएसए के अंदर वाशिंगटन में है, और जो आपकी नेशनल डाइट लाइब्रेरी है वो आपकी कहां पर है? जापान के अंदर, जापान की नेशनल लाइब्रेरी है ये, वहां पे एस्टैब्लिशमेंट है। थर्ड आपका है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जर्मनी एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो नेशनल डाइट लाइब्रेरी है वो आपकी 1948 के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जर्मनी की बात करें तो 1912 के अंदर, 1912 के अंदर किया गया था एस्टैब्लिशमेंट, एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपका 1960 के अंदर। तो इनकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपकी जो ए है वो किसके साथ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका जो है 1800। तो अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर ए किसके साथ मैच है? 3 के साथ। तो आपका ये आंसर सही हो जाता, थर्ड ऑप्शन आपका। अगर आपको किसी एक का भी पता है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो बाकी बी आपका हो गया 1948, सी आपका हो गया आपका 1912 एंड डी आपका हो गया 1960। ये आपके पास लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, उसकी पिक्चर है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहां पे है? लाइब्रेरी वाशिंगटन, जो आपका डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूनाइटेड स्टेट, वहां पे आपका ये लोकेटेड है। नेक्स्ट आप देख सकते हो नेशनल लाइब्रेरी, डाइट लाइब्रेरी जो आपकी है जापान की नेशनल लाइब्रेरी है, जो कि वहां की जापान की कैपिटल टोक्यो के अंदर स्टैब्लिशमेंट है। उसके बाद आपकी जो जर्मनी, जिसको हम जर्मन नेशनल लाइब्रेरी भी बोलते हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जर्मनी, और वो कहां पे है? सिटी का नेम भी है लाइप्जिग, वहां पे आपका ये स्टैब्लिश है। उसके बाद आप देख सकते हो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसकी पिक्चर है आपके पास सामने। और जो इसको पहले क्या कहते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ना देकर आपको कॉमनवेल्थ नेशनल लाइब्रेरी भी दे सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया को ही पहले कॉमनवेल्थ नेशनल लाइब्रेरी कहा जाता था। उसके बाद ये सारी, तो जितनी भी मैंने अभी आपको करवाई, ये पूरे जो क्वेश्चन था आपको पूछा गया था जून 2025 के अंदर, ये जितनी भी लाइब्रेरीज थी वो अलग अलग लाइब्रेरीज अलग अलग स्टेट मतलब कंट्रीज की थी। तो इसलिए हमारी कंट्री की भी पूछी जा सकती है आपसे कि हमारे जो इंडिया की नेशनल लाइब्रेरीज को कब स्टैब्लिश किया गया था और वो आपका कहां पे लोकेटेड है। तो हमारा कब 19 कह सकते हो 48 के अंदर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता बनाया गया था, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनाया गया था। उससे पहले इसको कलकत्ता लाइब्रेरी थी, वो 1836 के अंदर बनी थी। तो इनको काफी डिटेल में मैंने आपको हमारे जो YouTube चैनल है उस पर मैंने करवा रखी है कि जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी कौन सी है, अदर स्टेट्स की जो काफी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं, वो मैंने आपको क्लासेस में करवा रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो ये हमारी कहां पर है? कोलकाता के अंदर है। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस आर कॉमनली यूज्ड इन हेल्थ साइंस एकेडमिक लाइब्रेरीज। डिफरेंट टाइप्स की लाइब्रेरीज होती हैं, उसके अंदर जो आपकी हेल्थ साइंस एकेडमिक लाइब्रेरी है उसके अंदर कौन सा डाटाबेस यूज किया जाता है। डाटाबेस क्या होता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है उनका एक कह सकते हो सीक्वेंस अरेंजमेंट में अरेंजमेंट किया जाता है, ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, उनको डाटाबेस कहा जाता है। तो उसके अंदर जो हेल्थ साइंस है वहां पे कौन सा डाटा यूज किया जाता है? डाटाबेस यूज किया जाता है आपका पबमेड किया जाता है, जो आपका काफी कह सकते हो काफी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद आपका सिनाचल CINAHL है, जो कि स्पेशली फॉर नर्सिंग, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग जो आपकी नर्सिंग है उनके लिए, उनकी लाइब्रेरीज के लिए स्पेशली डाटाबेस यूज किया जाता है। उसके बाद आपका स्कोपस, या ये भी काफी आप कह सकते हो लार्ज डाटाबेस बनाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों आपके क्या है? डाटाबेसेस हैं। और भी अदर डाटाबेसेस भी हैं जिनको आपको पढ़ना है, सिर्फ यही 3 नहीं है। तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये 3 ही थे जो हेल्थ साइंस में पूछे जाते हैं। बाकी ये 2 भी डाटाबेसेस हैं, वो किस काम आते हैं, कौन सी लाइब्रेरीज के अंदर यूज किया जाता है, वो आपको क्लासेस में काफी डिटेल में करवाया जाएगा। तो आप हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारा यूट्यूब चैनल को। तो इनके अकॉर्डिंग A, B एंड E आपका क्या है? थर्ड ऑप्शन जो आपका सही होता है A, B एंड 3 ओनली। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग आर्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट जो आपका वो आपका क्या कब स्टैब्लिशमेंट किया गया? एंटिक्विटीज
जो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट है वो 1993 के अंदर आपको गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट है क्या? इस एक्ट के तहत जितनी भी गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जितने रिकॉर्ड्स हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया था ये एक्ट, ताकि जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेव कर सके, उनका मिस यूज ना हो, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। अगर मिस यूज होता है तो उसके लिए पनिश भी किया जाता है, वो एक्ट के तहत ही किया जाता है। सेकंड एक्ट आपका एंटीक्विटीज एंड द लार्ज ट्रेजर एक्ट। अब एंटीक्विटीज क्या होती है? हमारे इंडिया के अंदर वो कोई भी चीज जो है 100 साल पुरानी है अगर, तो उसको किस चीज में कंसीडर किया जाता है? एंटीक्विटीज में कंसीडर किया जाता है कि वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे एक धरोहर के तरह हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसको सेव करने के लिए एक्ट बनाया गया था, वो हमारे लिए खजाने के तहत ट्रेजर काउंट होता है। उसके बाद थर्ड आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो आपका एंटीक्विटीज एंड आर्ट जो ट्रेजर एक्ट है वो कब आया था? आपका 21 अक्टूबर 1972 के अंदर ये आपको एक्ट देखने को मिला था। 21 अक्टूबर 1972 में ये एक्ट आया था, एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देखा जाए तो ये इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, जो कि आपका 2005 में आया था। इस एक्ट के तहत आपको कहा गया था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे इंडिया के अंदर, वो जो सिटीजन्स हैं वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किससे? पब्लिक अथॉरिटी से। तो उनका सारा प्रोसेस होता है। इस पे भी जो ये सारे एक्ट्स हैं इनके रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है आपकी यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो। इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट क्या है? सबसे पुराना कह सकते हैं इन सारे एक्ट्स में, सबसे ओल्डेस्ट एक्ट है, जिसको 1878 के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। कि उस टाइम पे इस एक्ट में क्या कहा गया कि वो चीजें जो मिट्टी से खोदी गई है, मिट्टी से निकली है, उसकी कीमत 10 रुपए है, 10 रुपए से ज्यादा होगी तो उसको किस में? ट्रेजर में काउंट किया जाएगा। तो उसके लिए उसको जो इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को देना है। अगर वो गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन नहीं देते उसके बारे में तो उनको पनिश किया जाएगा और उनको फाइन भी लगाया जाएगा। अगर तो वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, अगर कोई सिटीजन है उसको कोई मिट्टी में से, जमीन में से चीज निकलती है और उसकी कीमत 10 रुपया 10 से ज्यादा होती है, तो उसका 10% या 20% गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप दे देता है उसको पर्सन को, जिस पर्सन ने उस बारे में इंफॉर्मेशन दी है या वो चीज लाकर दी है। इसके बाद है आपका एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स, जो एक्ट है वो आपका कब आया था? 1958 के अंदर आया था। जितने भी हमारे इंडिया के अंदर मॉन्यूमेंट्स हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए कि उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि वो हमारी धरोहर है तो उनको हमें बचाना है, तो उसके लिए भी एक्ट बनाया गया था, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। तो अगर इनके ईयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पुराना आपका डी हो गया। तो इन ऑप्शंस के अंदर किस ऑप्शन में आपको सबसे पहले डी दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड आपका बिल्कुल सही। उसके बाद आपका एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट है, उसके बाद आपका आता है बी आपका एंटीक्विटीज एक्ट है, उसके बाद पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट है, फिर आपका आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आप हमारा बैच भी इनरोल कर सकते हो और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, शिक्षा एफएम एकेडमी। आपको और भी मोर इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड की जाती है। तो इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है मैच द सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट्स। जो आरटीआई एक्ट्स अभी मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की अथॉरिटी से लेना, पब्लिक अथॉरिटी से लेना, उसके अंदर क्या सेक्शन है, किस सेक्शन में क्या बात बोली गई है, उसको अरेंज करने के लिए इस क्वेश्चन में बोला गया है। सबसे पहला सेक्शन है आपका कि जो सेक्शन 4 है उसमें क्या बोलता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज है अगर कोई भी सिटीजन उनसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो उनको वो इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है। तो इस चीज के बारे में कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 4। सेक्शन 6 में आपका लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन, कि किस प्रोसेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन पाने के लिए क्या कुछ करना होता है, उसकी सारी बातें किसमें लिखी हुई है? सेक्शन 6 में। सेक्शन 8 में आपका लिखा हुआ है कि एक्सेप्शंस फ्रॉम डिस्क्लोजर, कि आपका कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, कि ऐसी गवर्नमेंट्स की कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिनको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन कौन सी है, वो किस सेक्शन में है? सेक्शन 8 के अंदर। सेक्शन 10 क्या कहता है? पेनाल्टीज
फॉर नॉन कंप्लाइनेंस, कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी कोई इंफॉर्मेशन जो सिटीजन मांग रहा है, पब्लिक मांग रहा है, उसको नहीं दे रहा, तो उस पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो ये सारी चीजों के बारे में सेक्शन 10 में है। तो इनके अगर मैचिंग किया जाए, सेक्शन 4 आपका 4 के साथ होता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ए 4 के साथ, बी आपका थर्ड, सी आपका आ गया फर्स्ट के साथ, एंड डी आपका आ गया सेकंड के साथ। ये आपकी इसकी करेक्ट मैचिंग थी। तो हाँ जी, आज की क्लास आपको कैसी लगी? कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको जून 2025 के करवाए हैं। इससे आप ये आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ जी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, क्या चीज हमें कैसी करनी होती है ताकि हमें जो हमारा एग्जाम है वो क्रैक हो सके। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर मुझे बताना। थैंक यू सो मच।